दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पहुंची एंड 24 नवंबर से शुरू होने जा रही चमचमाती 16 कोच वाली वंदे भारत के बारे में। जी हां दोस्तों, रेलवे ने एमपी वासियों को एक और बड़ा तोहफा देते हुए एक जो चमचमाती वंदे भारत गाड़ी की 16 कोच वाली रेक है उसको एमपी भिजवा दिया है। साथ ही इसकी रूट की जो जानकारी है वो भी दे दिया है कि किस रूट पर गाड़ी चलेगी। इसके अलावा गाड़ी के लिए टाइम टेबल एंड यात्रियों को मिलने जा रही ये जो बड़ी सुविधा है, इसको लेकर सारी जो चीजें हैं उसको रेलवे ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। बाकी एमपी में ये जो 16 कोच का चमचमाता रेक है वो कहां पहुंचा है, किस रूट पर गाड़ी चलेगी, टाइम टेबल की जानकारी, ट्रेन नंबर, इन सभी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए एमपी वासियों को मिली एक और ये जो बड़ा उपहार है रेलवे मंत्रालय की तरफ से 16 कोच की चमचमाती वंदे भारत को लेकर, जो कि 24 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं 24 नवंबर से एमपी को मिलने जा रही एक इम्पोर्टेंट रूट पर इस 16 कोच की चमचमाती वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एमपी वासियों के लिए बैक टू बैक जो कई सौगातें हैं वो रेलवे की तरफ से दिए जाने के जो प्लान है उसके ऊपर काम किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों आने वाले समय में बहुत ही जल्दी कई नई अमृत भारत, वंदे भारत एंड वंदे स्लीपर जैसी जो हाईटेक ट्रेनें हैं वो एमपी वासियों को मिलने वाली है, जिससे कि उनकी जो यात्रा है वो काफी तक तेज, आरामदायक एंड आधुनिक हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों एमपी वासियों को जो नियमित ट्रेनें हैं 22 कोच की जो नॉर्मल लाल डब्बे वाली एलएचबी ट्रेनें हैं, इनकी भी सौगातें समय समय पर रेलवे देती है और आने वाले समय में भी कई जो ऐसी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों बात करें सेमी हाई स्पीड सीसी वंदे भारत गाड़ियों की, तो इनको लेकर भी भारतीय रेलवे एमपी में कैसे बेहतर सुविधा प्रोवाइड की जाए इसके ऊपर काम कर रही है। और इसी कड़ी में आने वाले 24 नवंबर 2025 से एमपी वासियों को एक जो चमचमाती 16 कोच वाली वंदे भारत है इसकी सौगात, इसकी सुविधा मिलने जा रही है, जिसको लेकर सारी जो जानकारियां हैं, लाइक इस गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल, इन सभी चीजों की जानकारी रेलवे ने आधिकारिक तौर पर साझा कर दिया है। जिसके लिए रेक भी एमपी में पहुंच चुका है। एमपी में कहां रेक पहुंचा है, इन सभी चीजों की जानकारी भी रेलवे ने साझा कर दिया है, जिसके बारे में दोस्तों अब हम जानते हैं एक एक करके और डिटेल में। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि एमपी के लिए और किन किन रूटों पर ये जो सीसी ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत करना चाहिए भारतीय रेलवे को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं 24 नवंबर से शुरू होने जा रही इस चमचमाती 16 कोच वाली वंदे भारत के बारे में, तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रेक है वो कहां पहुंचा है और इसका जो रूट है वो क्या रहने वाले हैं। तो इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली ये जो 16 कोच वाला रेक है वो दिल्ली से रवाना हुआ है एंड एमपी के इंदौर जंक्शन पर पहुंच चुका है। जी हाँ, इंदौर गाड़ी पहुंच चुकी है और इंदौर से ही इस गाड़ी का जो संचालन है, 16 कोच वाली ये जो ट्रेन है इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके लिए पूरे रूट की, तो एक्चुअली इंदौर पहुंचा ये जो 16 कोच वाला रेक है इसको भारतीय रेलवे इंदौर से नागपुर के बीच में ऑपरेट करने वाली है। जी हम इंदौर से नागपुर वाले रूट पर इस गाड़ी का संचालन होगा। लंबित मांग को रेलवे ने पूरा कर दिया है और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक इस रूट पर 8 कोच की जो ट्रेन थी वंदे भारत, इसको रेलवे ऑपरेट कर रही थी, जिसके हाई डिमांड को देखते हुए एंड जो वेटिंग की समस्या है वो धीरे धीरे बन रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को अपग्रेड करने का जो फैसला है उसको जारी कर दिया है। एंड 24 नवंबर यानी कि सोमवार से ये जो इंदौर नागपुर वंदे भारत है वो अब 8 की जगह पर 16 यानी कि डबल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट की जाएगी। बाकी इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली इस गाड़ी का ट्रेन नंबर हो जाते हैं 20911 एंड 20912 एंड इसी नंबर के साथ ये गाड़ी शुरू हुई थी साल 2023 में। एंड साल 2023 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब आपने देखा होगा कि इस गाड़ी को बहुत अच्छे रिस्पांस नहीं मिले थे और रेलवे काफी ज्यादा निराश हो गई थी गाड़ी के रिस्पांस को ध्यान में रखते हुए। और अब दोस्तों समय देखिए बदल चुका है और ये जो ट्रेन है जो कि शुरू में सक्सेसफुल नहीं हुई थी वो अब एक बड़ी सक्सेसफुल गाड़ी साबित हो चुकी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को रेलवे अपग्रेड कर रही है। सोमवार से ये गाड़ी अब 16 कोच के साथ चलेगी। बाकी इंदौर नागपुर वंदे भारत के लिए 16 कोच वाला ये जो रेक है वो एक्चुअली बुधवार को ही दिल्ली से इंदौर मींस लक्ष्मी नगर पहुंच गया है और दोपहर में पिट लाइन पर ट्रेन का जो मेंटेनेंस है वो भी शुरू हो गया है। और इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो भी रेलवे सोमवार से कर देगी। बाकी इसको लेकर अमर उजाला की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2 साल पहले इंदौर को मिली जो पहली वंदे भारत है इसके कोच को अब रेलवे बढ़ा रही है और इसे यात्रियों का जो क्षमता है वो सीधे ही 2 गुना हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और 24 नवंबर से चलने वाली ये जो ट्रेन है इसके लिए जो नया
नया रेक है वो भी ऑलरेडी इंदौर पहुंच चुका है अमर उजाला की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और अभी इंदौर नागपुर वंदे भारत 8 कोच के साथ चल रही है, जिसमें 530 सीटें होती है और 16 कोच लगने के बाद इसमें एक बार में 1000 से भी ज्यादा जो यात्री हैं वो अपने सफर को पूरा कर पाएंगे, जिससे कि टिकट मिलने में आसानी होगी। और इससे इंदौर से भोपाल जाने वाले जितने भी यात्री हैं उनको बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि यह ट्रेन भोपाल में भी रुकती है और भोपाल से भी नागपुर जाने के लिए जितने भी यात्री हैं उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। बाकी वंदे भारत ट्रेन में बीते 4 महीने से सीटें फूल जा रही थी और इस कारण रेलवे ने वंदे भारत के कोचेस को बढ़ाने का फैसला लिया और इंदौर से नागपुर तक ट्रेन चलाने की मांग हमेशा उठती रही है। और 2 साल पहले इंदौर से भोपाल के बीच में वंदे भारत ट्रेन का जो संचालन है वो शुरू किया गया था और यह ट्रेन सुबह में 6:15 बजे जाती थी, जैसे कि आपको पता होगा। बाकी इंदौर से भोपाल तक के लिए इस ट्रेन को कम यात्री मिलते थे और बाद में वंदे भारत गाड़ी का जो विस्तार है वो इंदौर से नागपुर तक रेलवे ने कर दिया और इसके बाद दोस्तों ट्रेन को अच्छे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुए और त्योहारों के समय इस ट्रेन में टिकट मिलना भी मुश्किल हो गया था। दोस्तों अभी नवंबर का महीना चल रहा है और इससे पहले यानी कि सितंबर के महीने में भी इस गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए 16 कोच वाला जो रेक है वो इंदौर पहुंचा था, लेकिन तब इस गाड़ी की शुरुआत 16 कोच के साथ नहीं हो पाई, क्योंकि रेलवे ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से पटना के बीच में उस रेक के माध्यम से एक टीओडी वंदे भारत को शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद अब फाइनली बीते बुधवार के दिन इंदौर में 16 कोच वाली जो वंदे भारत गाड़ी है उसका रेक पहुंच चुका है, जिसके माध्यम से फाइनली 24 नवंबर 2025 से हमारी इंदौर नागपुर वंदे भारत अब 16 कोच के साथ ऑपरेट करी जाएगी, जिसके माध्यम से अब यात्रियों को ज्यादा सीटें मिल पाएगी, काफी आसानी से उनको टिकट मिलेगा। बाकी ये गाड़ी दोस्तों काफी एक इम्पोर्टेंट रूट को कवर करने का काम करती है, क्योंकि ये गाड़ी इंदौर से निकलकर एक्चुअली उज्जैन, भोपाल जंक्शन, नर्मदापुरम, इटारसी एंड बैतूल होते हुए नागपुर पहुंचती है, जिससे कि इस गाड़ी का डिमांड अभी काफी ज्यादा बढ़ गया है। बाकी इस गाड़ी का शुरुआत हुआ था 27 जून 2023 को, यानी कि 2 साल से ज्यादा का समय भी चुका है। बाकी ये गाड़ी सुबह में 6:10 पर इंदौर से खुलती है एंड सेम डे में दोपहर में 2:35 पर आपको नागपुर पहुंचा देती है और ये ट्रेन सप्ताह में संडे को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलती है। बाकी ये गाड़ी टोटल 636 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करती है एंड इस दूरी को तय करने के लिए 8 घंटे एंड 25 मिनट का समय ये गाड़ी लेती है। बाकी रास्ते में मात्र 5 जगह पर गाड़ी रुकती है और कहीं न कहीं एक जो तेज कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करने के कारण इस गाड़ी का डिमांड काफी ज्यादा हाल ही में बढ़ा है, जिस चीज को ध्यान में रखते हुए एंड बेसिकली बीते 4 महीनों से वेटिंग की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए फाइनली मध्य प्रदेश की ये जो वंदे भारत गाड़ी है, जो की इंदौर को मिलने वाली पहली वंदे भारत है, इसको अब अपग्रेड करने का फैसला किया गया है सोमवार से, यानी कि 24 नवंबर से ये गाड़ी अब 16 कोच के साथ शुरू हो जाएगी। बाकी दोस्तों इस गाड़ी को तो रेलवे ने अपग्रेड कर दिया है, 16 कोच के साथ गाड़ी चलेगी, लेकिन इसके अलावा एमपी में चलने वाली और किन किन वंदे भारत के जो कोचेस हैं उसको डबल करने चाहिए, कोचेस अपग्रेड करने चाहिए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल यही थी एमपी को 24 नवंबर से मिली 16 कोच की वंदे भारत, जिसको लेकर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।